ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। ज्ञान गंगा के इस तीन पत्ती कार्यक्रम में मैं जब पहली बात शुरू करता हूं तो प्रायः दूसरी और तीसरी बातें कभी कभी रह जाती हैं। तो उसके संबंध में मैं आज कुछ आपको रोचक जानकारियां देना चाहता हूं। पहली बात है कि जब हम ताश की गड्डी खेलते हैं तो उसके सभी बादशाहों में मूछें होती हैं, लेकिन पान के बादशाह में मूछ नहीं होती है। जिसका कारण ये है, जब ये बनाई जा रही थी, गड्डी बनाई जा रही थी, तो बनाने वाला ये पान के बादशाह में मूछ बनाना भूल गया था और तब से पान का बादशाह वैसे ही चल रहा है। तो सभी बादशाहों में मूछें होती हैं, लेकिन पान के बादशाह में नहीं होती हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो हम टाइप करते हैं, चाहे टाइप मशीन पर करते हों और चाहे कंप्यूटर पे कीबोर्ड लगा करके करते हों, सब में जो जे और एफ अक्षर हो उस पर एक छोटा सा डाट लगा रहता है, माइनस के बिंदु जैसा एक डाट लगा रहता है। तो वो डाट क्यों लगा रहता है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जब टाइप हम करते हैं तो हम टाइप मशीन की ओर या कीबोर्ड की ओर अगर देख देख कर करेंगे तो हमारी स्पीड नहीं आएगी। जब हम बिना देखे करेंगे तभी हमारी स्पीड आएगी। लेकिन हाथ जो है हमारे पहली लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन पे रखे जाते हैं दोनों हाथ, जिससे पूरा कीबोर्ड हम कवर कर सकें और कीबोर्ड के हर अक्षर को आसानी से हमारी उंगलियां पा सकें। तो कभी कभी होता है कि जब हम उसकी तरफ देखते नहीं हैं, कीबोर्ड की तरफ, तो हाथ गलत रख जाता है, गलत जगह पहुंच जाता है, तो हमारा जो भी हम लिखेंगे वो सब गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा अभ्यास है हर अक्षर के लिए जो उंगलियां बनी हैं वहीं पे जब सेट करके हम चलेंगे तभी हम सही प्रकार से लिख सकेंगे। तो ये उंगलियां सही जगह अगर नहीं रखी हैं तो हम लिख नहीं सकते हैं। इसलिए हम बिना देखे जान सकें कि उंगलियां हमारी सही जगह रखी हैं कि नहीं रखी हैं, तो जे और एफ अक्षर जो होता है उस पर हल्का सा डाट लगा होता है, जिसे हम अंधेरे में या स्क्रीन की तरफ देखते हुए भी जान जाते हैं, उंगलियों से छू करके जान जाते हैं। तो दाएं और बाएं हाथ की जो तर्जनी, ये दाहिने हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है ये जे अक्षर पर होती है और बाएं हाथ की तर्जनी उंगली एफ अक्षर पर होती है। तो उसको हम महसूस कर सकें इसलिए ये डाट बनाए जाते हैं। और ये बात बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी, तो सभी लोग जान ले। अगली बात मैं करना चाहता हूं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लगभग 300 हड्डियां होती हैं। जब वह किशोर होता है, यानी टीन एज में पहुंचता है, 12-14 साल का, तब उसके शरीर में 275 से 270 हड्डियां होती हैं और जब वह वयस्क हो जाता है तब उसके शरीर में 206 हड्डियां रह जाती हैं। तो आखिर ये हड्डियां कहाँ जाती हैं? तो इसका कारण है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियां अलग अलग होती हैं। बाद में ज्यों ही हमारे तेल लगाया जाता है हड्डियों में, या हम जो है बड़े होते जाते हैं, वो हड्डियां आपस में जुड़ती हुई जाती हैं और लगभग 100 हड्डियां आपस में जुड़ के 206 हड्डियां रह जाती हैं, जो हमारे पास जीवन पर्यंत रहती हैं। अगली बात मैं बताना चाहता हूं कि यमक अलंकार क्या होता है। तो उसको सरल भाषा में जानने के लिए एक परिभाषा होती है कि वह शब्द फिर परे, वह शब्द फिर परे, अर्थ और ही जान, सो यम का अलंकार है, जानत इन्हें सुजान। वही शब्द बार बार आया, वह शब्द फिर परे, अर्थ और ही जान, लेकिन उसके अर्थ और अलग अलग निकल रहे हों, सो यम का अलंकार वही यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह
खाए बौराए जग वा पाए बौराए। कनक का अर्थ यहाँ पर सोने से लिया गया है और कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरे से भी लिया गया है। तो यमक अलंकार को याद रखने के लिए हम ये परिभाषा जान सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं कि एक ही शब्द वह शब्द फिर परे अर्थ और ही जान, यानी अर्थ और निकल रहा हो, सो यम का अलंकार है, वही यमक अलंकार है। जानत इन्हें सुजान, जिसे सुजान यानी पढ़े लिखे व्यक्ति जानते हैं। तो जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर काली घटा यानी बादल से मतलब है और घटा यानी घट गया। देखिए शब्द एक ही है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग निकल रहे हैं, कई बार आया है, तो उसको हम यमक अलंकार कहेंगे। अगली बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि हमें कोई कटोरदान हो, कोई ढक्कन हो, कोई शीशी हो, तो उसका ढक्कन दवा पीने के बाद, दवा खाने के बाद हमेशा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यदि हम बंद नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो कभी भी मुसीबत बन सकता है। कभी ऊपर से वो उठाएंगे तो वो ढक्कन हाथ में आ जाएगा, बंद नहीं है, या चूहे ने गिरा दिया तो वो दवा फैल जाएगी। तो इस प्रकार से और उसमें कुछ भी मक्खी मच्छर भी गिर सकते हैं। तो इसलिए हमें ढक्कन को भली भांति बंद कर देना चाहिए यूज करने के उपरांत। ये हमारी आदत जो बन जाएगी तो ये बहुत अच्छा फायदा देगी और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कंप्यूटर पर जब हम कुछ टाइप करते हैं तो उसको यदि सेव नहीं करेंगे तो वो उड़ जाएगा।